काम वाली, तेरी मम्मा काम वाली। तो क्या हुआ, मेरी मम्मा काम करती हैं, तुम्हारी मम्मा की तरह चोरियां तो नहीं करती। मेहनत करना कौन सा कोई पाप है। सारा सारा दिन तेरी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है। गरीब है गरीब, तेरी मम्मा गरीब है। जग्गू कौवा हमेशा गुड्डू को ऐसा कहकर छेड़ा करता था। गुड्डू घर जाकर रोने लग जाता है। गुड्डू बेटा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या आज फिर आपको किसी ने छेड़ा है? हाँ मम्मा, वो जग्गू है ना, वो जग्गू मुझे काम वाली का बेटा कहकर छेड़ रहा था। गुड्डू बेटा ऐसे बुरे पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देते। दूसरे दिन जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ पिज्जा खा रहा था। जब गुड्डू वहाँ से गुजरता है तो जग्गू कौवा गुड्डू को आवाज लगाता है, गुड्डू गुड्डू मेरे पास आओ। गुड्डू जग्गू की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। गुड्डू देखो मैं क्या खा रहा हूँ। हाँ मगर तुम्हें कैसे पता, तुम तो एक काम वाली के बेटे हो। गरीब पक्षी ऐसी चीजें नहीं खाते। मम्मा ने कहा है तुम जैसे बुरे पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देना। आज मैं तुम्हारी किसी बात पर भी नहीं रोऊंगा। फिर गुड्डू वहाँ से चला जाता है। जग्गू बेटा तुम घर में ही रहना, आज हम दूसरे जंगल एक बहुत बड़ी चोरी करने जा रहे हैं। मम्मा पापा चोरी अच्छे से करना, अगर आप चोरी करोगे तभी मैं फास्ट फूड पिज्जा बर्गर खा सकूंगा। मेरा जग्गू बहुत समझदार हो गया है। फिर वो दोनों कौवे चोरी करने चले जाते हैं, मगर गुफा में रहने वाले उल्लू उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अपने चाकुओं से उन दोनों को मार देते हैं। दूसरे दिन कबूतर कौवा और कवि को गुफा के पास मरा हुआ देखता है तो वो जग्गू के पास आता है। जग्गू बेटा तुम्हारे माता पिता चोरी करते हुए पकड़े गए और उल्लुओं ने उन्हें मार दिया है। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा पापा आप तो मर गए, लेकिन अब मुझे कौन पालेगा, कौन मेरी बात सुनेगा और कौन चोर के बेटे को खाना देगा। शाम तक जग्गू कौवा घर में ही बैठा रहता है और फिर उसे भूख लगती है और वो मिट्ठू तोते की तरफ जाता है। मिट्ठू अंकल मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। जा जा बुरे कौवे, तू बुरा है, तू हमेशा मेरे बेटे से लड़ाई करता है और तेरी मम्मा और पापा भी चोर थे। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है और बुलबुल भी जग्गू को देखकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है। और फिर जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। तब वहाँ चिड़िया का बेटा गुड्डू आ जाता है। जग्गू तुम्हारे माता पिता चोरी करते हुए मारे गए, मुझे बहुत दुख हुआ। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी मामा तुम्हारा पालन पोषण करेगी। गुड्डू मैंने तो हमेशा तुमसे लड़ाई की, क्या तुम्हारी मम्मा मान जाएगी? और क्या तुम मुझे घर ले जाकर मारोगे तो नहीं? मुझे मम्मा ने ही भेजा है। फिर गुड्डू जग्गू को अपने साथ अपने घर ले जाता है। फिर गुड्डू की मम्मा जग्गू को खाना देती है। जग्गू बेटा आपने देख लिया कि एक चोर का अंत क्या होता है। चोरी के पैसों से बर्गर पिज्जा खाने से अच्छा है कि मेहनत की कमाई से पकोड़े खा ले। आंटी मुझे सब पता चल गया है, मुझे माफ कर दे। गुड्डू तुम भी मुझे माफ कर दो। फिर गुड्डू जग्गू को गले लगा लेता है। जग्गू दोस्त आज के बाद जो मैं खाऊंगा तुम भी मेरे साथ तुम्हारी पत्नी को इंसान ने बंदूक की गोली से मार दिया है। गोरी गोरी तुम क्यों गई इंसानों की बस्ती में? अब हमारी बेटी को कौन संभालेगा, कौन रखेगा ख्याल मेरी बेटी का? कालू कौवे की एक छोटी सी बेटी थी जो अपनी माँ का सुनकर रोई जा रही थी। पापा पापा क्या मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएंगी? चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा। मैं हूँ ना, मैं पाल लूँगा अपनी बेटी को। दूसरे दिन कालू कौवा दाना लेने जाता है। रानू चिड़िया और कबूतर भी कालू कौवे के साथ ही थे। कालू भैया अब मुन्नी की देखभाल कौन करेगा? मैं कोशिश करूँगा कि मुन्नी को माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकूं। कबूतर की नजर ऊपर आसमान पर जाती है। चील चील आसमान पर चील है। कालू तुम जल्दी से घर जाओ,
तुम्हारी बेटी छोटी है और वो घर पर अकेली है। कालू कौवा दाना लिए बिना ही जल्दी से घर भाग जाता है। ऐसे कालू कौवे के लिए अकेले अपनी बेटी को पालना बहुत मुश्किल हो गया था। कालू भैया, अब गोरी लौट कर तो आने वाली नहीं है, आप दूसरी शादी कर लें। आपकी दूसरी बीवी मुन्नी का ख्याल रखेगी। फिर कालू कौवा चिड़िया की बात मान लेता है। फिर कालू कौवा नीली कौवी से शादी कर लेता है। ये मेरी बेटी है नीली, मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं हर चीज तुम्हें घर में ला कर दूंगा, मगर मेरी बेटी का ख्याल अच्छे से रखना। पति जी, आप चिंता न करें, मैं आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बस मुझे रोज मिठाई ला कर दे देना, फिर देखना मैं आपकी बेटी का कितना अच्छा ख्याल रखती हूँ। बाबा बाबा, ये आंटी मेरी मम्मा नहीं है। चुप चुप कर जा, मैं ही तेरी मम्मा हूँ, आई बड़ी सियानी, क्योंकि तेरी पहले वाली मम्मा तो मर गई है। फिर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है और कालू की दूसरी पत्नी दाना और फल खाती है और सो जाती है। माँ मुझे प्यास लगी है, मुझे नदी से पानी पीने जाना है। चुप करके बैठ जा, मुझे नींद आ रही है, मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। अगर पानी पीना है तो नदी से जाकर पी ले। मुन्नी को तो प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो अकेली नदी पर चली जाती है। वो नदी के रास्ते जाती जाती रास्ता भूल जाती है और मुन्नी घने जंगल में चली जाती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? शायद मैं रास्ता भूल गई हूँ। नीली नीली, मुन्नी कहाँ है? कालू जी, वो तो बहुत शरारती है। 2 बार मैं उसे नदी से पानी पिला कर आई हूँ, मगर फिर भी वो तीसरी बार खुद चली गई। मैंने उसे बहुत मना किया, बहुत रोका, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। मुन्नी को तो अभी रास्ते का भी अच्छे से नहीं मालूम। कालू कौवा घर से निकलता है, वो नदी पर जाता है, वो इधर उधर देखता है, उसे मुन्नी कहीं पर भी नजर नहीं आती। थक हार कर कालू कौवा घर आ जाता है। मेरी बेटी, मेरी सौतेली बेटी न जाने कहाँ चली गई। नीली आंख चुराकर अपने पति की तरफ देखती और फिर जोर जोर से रोने लगती। रानू चिड़िया दूसरे जंगल से वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज आती है। रानू चिड़िया वहाँ जाती है। मुन्नी बेटी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मैं पानी पीने आई थी और रास्ता भूल गई। फिर रानू चिड़िया मुन्नी को साथ लेकर कालू कौवे के घर छोड़ जाती है। आ गई महारानी, कहाँ चली गई थी? मुन्नी, तुम अपनी माँ को बताए बिना क्यों चली गई थी? बाबा, मैंने मम्मा को कई बार कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, मगर मम्मा तो सो रही थी। इतना बड़ा झूठ, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा झूठ। आय हाय, देखो तो कितने बड़े झूठ बोलती है। फिर कालू कौवा मुन्नी के एक थप्पड़ लगाता है। मुन्नी रोने लग जाती है। पति जी, आप सो जाएं, ऐसे झूठे बच्चों को मैं देख लूंगी। फिर कालू कौवा और नीली दोनों सो जाते हैं और मुन्नी अपनी माँ को याद करके रोई जा रही थी। मुन्नी अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। मम्मा, आज बाबा ने मुझे सौतेली मम्मा के कहने पर मारा, बहुत मारा। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आती है ऊपर वाले, किसी की मम्मा ना लेना, क्योंकि मम्मा के बिना जीवन बहुत मुश्किल है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जो अमरूद मैं सुबह लाया था वो कहाँ है? वो तो मेरी मुन्नी ने खा लिया है। क्या मुन्नी ने खा लिया है? वो अमरूद तो मैं अपने बेटे चग्गू के लिए लाया था। बाबा, मुन्नी ने पहले दाना भी खाया था और फिर अमरूद भी खा लिया। भैया, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने दाना नहीं खाया, दाना तो आप ही खा गए थे। सुन लो गौरी, मैं फल अपने बेटे के लिए लाता हूँ और तुम इस मुन्नी की बच्ची को दाना ही दिया करो। मेरा बेटा फल खाकर जल्दी जल्दी बड़ा होगा और मेरे साथ चोरियाँ करवाएगा। फिर कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को साथ ले जाता है। खा ले बेटा, खा ले। आज के बाद मैं अपने बेटे को बाहर ही लाकर फल खिलाऊंगा। अगर मैं घर लेकर गया तो वो मुन्नी की बच्ची खा जाएगी। बाबा, क्या सब पक्षी अपनी बेटियों से ऐसा ही करते हैं? क्या
क्या करता हूँ मैं, दाना तो ला कर देता हूँ। आज नहीं तो कल उसकी शादी हो जाएगी और वो पराए घर चली जाएगी। और तुम तो हमेशा मेरे साथ रहोगे। मुसीबत में तुम ही तो मेरे सहारा बनोगे। इसलिए तो मैं तुम्हें फल खिलाता हूँ। मम्मा भूख लगी है, बाबा अभी तक नहीं आए। बेटी सब्र करो, वो आने ही वाले होंगे। कालू, मुन्नी का दाना कहाँ है? मुन्नी को भूख लगी हुई है। नहीं मिला आज दाना, मैं भी भूखा हूँ। एक आम तो मिला था, वो खा लिया बाबा के बेटे जग्गू ने। जग्गू कौवा मुन्नी की तरफ देखकर मुंह चढ़ाता है। कोई बात नहीं बाबा, अगर आज दाना नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। मैं आज पानी पीकर सो जाती हूँ। मुन्नी बेचारी पानी पीकर खाली पेट ही सो जाती है। अगली शाम रानो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कव्वे भाई दरवाजा खोलो, मैं हूँ रानो चिड़िया। फिर कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। कव्वे भैया, मैं जामुन के पेड़ से जामुन खाने जा रही हूँ, क्या आप भी साथ चलोगे? हाँ रानो, आज तो सुबह से भोजन नहीं मिला, मैं भी भूखा हूँ और मेरा जग्गू भी। ऊपर से जग्गू कौवा भी आ जाता है। पिताजी, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। फिर कालू कौवा और उसका बेटा रानो चिड़िया सब जामुन के पेड़ से जामुन खाने चले जाते हैं। जामुन काले काले और पके हुए थे। रानो चिड़िया जी भरकर जामुन खाती है। जग्गू कौवा नीचे बैठा जामुन खा रहा था और कालू कौवा ऊपर से जामुन तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। कव्वे भैया, अब चले, मेरा तो पेट भर गया है। नहीं पिताजी, मुझे अभी भूख लगी हुई है, मैं और जामुन खाऊंगा। चिड़िया तुम जाओ, जब मेरे जग्गू का पेट भरेगा मैं फिर ही जाऊंगा। रानो चिड़िया अपनी भूख मिटाने के बाद वहाँ से अपने घर चली जाती है और कालू कौवा जामुन तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगता है। जामुन की डाल बहुत कच्ची होती है। जिस डाल पर कालू कौवा बैठा था वो डाल टूट जाती है। वो डाल नीचे आकर गिरती है और साथ में कालू कौवा भी। कालू कौवा जामुन की बड़ी डाल के नीचे दब जाता है। मैं मर गया, हाय मैं मर गया। जग्गू बेटा, मुझे यहाँ से निकालो। बाबा, डाल के साथ जामुन भी हैं, कितने पके हुए हैं। आपने ऐसे जामुन तो नीचे फेंके ही नहीं। रुको, पहले मैं थोड़े जामुन खा लूं, फिर आपको बाहर निकालूंगा। जग्गू कौवा ऐसे कहते हुए टूटी हुई डाल से जामुन खाने लगता है। कालू कौवा डाल के नीचे दर्द से चीखें मार रहा था। मम्मा, अभी तक पिताजी आए नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। मम्मा, मैं भी जामुन खा लूंगी। मुन्नी बेटा, ध्यान से जाना, बाहर बहुत रात हो चुकी है। फिर मुन्नी अपने पिता के पीछे जामुन के पेड़ की तरफ जाती है। रात बहुत हो गई थी। मुन्नी मुश्किल से उड़ते हुए जामुन के पेड़ के पास जाती है और शोर मचा देती है। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? जग्गू भाई, शर्म करो, बाबा डाल के नीचे हैं और तुम मजे से जामुन खा रही हो। मुन्नी, तुम भी खा लो, बाबा को बाद में निकाल लेंगे। ये जामुन बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। बेशरम, मेरे बाबा जी मर जाएंगे। मुन्नी बेटी, इस डाल को हटाने की कोशिश करो। मुन्नी उस डाल को हटाने की कोशिश करती है, मगर वो डाल बहुत बड़ी थी, लेकिन वो उस डाल को हटा नहीं पाती। रुके पिताजी, आप शांत हो जाएं, मैं अभी तोते अंकल को बुला कर लाती हूँ। मुन्नी कभी रात के अंधेरे में भागती है। वो तेजी से उड़ते हुए तोते अंकल के घर जाती है। मुन्नी, तुम इतनी रात में यहाँ, सब ठीक तो है ना? तोते अंकल, जल्दी से आप मेरे साथ चलें। मेरे पिताजी जामुन की पेड़ की डाल के नीचे दब गए हैं और उन्हें निकालने में मेरी मदद करें। मिट्ठू जल्दी से उड़ता है और मुन्नी के साथ जाता है। मिट्ठू तोता अपनी तेज चोंच से डाल को काट देता है। मुन्नी, तुम वहाँ से हटाओ और मैं यहाँ से। मुन्नी और मिट्ठू तोता अपना पूरा जोर लगा देते हैं और वो कालू कौवे को बाहर निकाल लेते हैं। बाबा, जग्गू भैया कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम बेटी। कालू कौवा अपनी बेटी को सीने से लगा लेता है। चलो बेटी, घर चलें। जब वो दोनों घर आते हैं तो जग्गू आराम से सोया हुआ था। बाबा, आप जामुन की डाल से बाहर कैसे निकले? चुप कर जा, मैं भूल में था जो तुमसे इतना प्यार करता रहा और अपनी मुन्नी से नफरत करता रहा।
आज के बाद मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। गोरी कवि ये सब देखकर बहुत हैरान थी। पिताजी, अगर डाल से बाहर आ ही गए थे तो 2-4 जामुन ही तोड़ लाते मेरे लिए। कालू कौवा कुछ बोले बिना ही जग्गू को घूरे जा रहा था। घने जंगल में एक कवि अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कवि के पड़ोस में किसी का भी घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। अगर कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर अपना घोंसला बनाता तो कवि उसे भगा देती। तोते, मोटी चोंच वाले, यहाँ तिनके क्यों इकट्ठे कर रहे हो? क्योंकि मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ। ये सुनते हुए गोरी कवि आगे बढ़ती है और तोते के जमा किए हुए तिनके नीचे फेंक देती है। चल भाग यहाँ से, यहाँ मैं रहती हूँ और मेरे पास कोई भी नहीं रह सकता। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। कवि के घर के पास ढेर सारा भोजन था, इसलिए उसे भोजन तलाश करने दूर नहीं जाना पड़ता था। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक चिड़िया उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये सोचकर चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कवि भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए शाम तक गोरी कवि के आने से पहले पहले चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है। शाम होते ही गोरी कवि वापिस आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखें, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर देखती हूँ। गोरी कवि गुस्से में चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? चिड़िया सब समझ जाती है। उसे मालूम था कि कवि अब उसे यहाँ से भगा देगी। चिड़िया झूठ बोलती है। कवि बहन, शांत हो जाएं, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। बस आज की रात आप मुझे यहाँ गुजारने दें। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि अपने बच्चों को भोजन देती है। बच्चों, अब करीब करीब से भोजन खत्म हो गया है। कल मुझे भोजन लेने दूर जाना पड़ेगा। मम्मा, फिर तो हमें चील खा जाएगी। ये सुनकर कवि डर जाती है और चुप हो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। आज कवि को भोजन लेने दूर जाना था। वो अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो कुछ सोचकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कुछ देर तुम मेरे बच्चों के पास बैठ जाओ, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। मगर मुझे तो आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप कहो तो आज मैं यहीं रह लेती हूँ। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। फिर गोरी कवि भोजन की खोज में चली जाती है। पीछे से चिड़िया कवि के घोंसले में बैठकर उसके बच्चों की रक्षा करती है। थोड़ी ही देर बाद आसमान पर एक चील आ जाती है। बच्चों, छुप जाओ, आसमान पर चील फिर रही है, आपको खतरा है। ये सुनकर बच्चे चिड़िया के साथ लिपट जाते हैं। कम वक्त, आज तो कोई भी छोटा बच्चा नजर नहीं आ रहा, कहीं और जाती हूँ। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कवि भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बच्चों को डरा हुआ देखकर कवि चिड़िया से पूछती है, चिड़िया, बच्चे इतना डरे हुए क्यों हैं? कवि बहन, जैसे ही आप बाहर गई तो पीछे से एक बड़ी चील आकर आसमान पर उड़ने लगी। मैंने बच्चों को पंखों में छुपा लिया। हाँ मम्मा, वो चील बहुत बड़ी थी। गोरी कवि बहुत खुश होती है क्योंकि चिड़िया ने आज उसके बच्चों को बचा लिया था। कवि बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ चिड़िया, अब हम हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। और फिर शाम को रानू चिड़िया मकई का एक भुट्टा लाती है और अपने घोंसले में बच्चों की दावत करती है। छोटे बच्चे मकई खाकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा, चिड़िया आंटी का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। कल मैं छोटे बच्चों को मीठा फल भी ला कर दूंगी। गोरी बहन, आज रात बच्चों को मेरे पास छोड़ जाएं, मैं इन्हें कहानी भी सुनाऊंगी। चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे आने से हमारी खुशियाँ और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और फिर वो सब मिलकर खुशी से रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत में एक दूसरे के काम आना चाहिए। दुष्ट कालू।
कालू को छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता था। गुस्से में कालू आज अपने घर से निकल पड़ा था क्योंकि गोरी ने सारा भोजन खा लिया था और कालू के लिए भोजन नहीं रखा था। कालू की नजर सामने कमजोर चिड़िया पर पड़ गई। आज तो इस चिड़िया से ही इसका भोजन छीन लेता हूँ। कालू फौरन से रानो चिड़िया के पास आ गया। चिड़िया, तुम्हारे पास तो घर में बहुत कुछ होगा खाने को, ये भोजन तुम चुपचाप मुझे दे दो। मैं किसी से नहीं डरती और मैं तुम्हें अपना भोजन क्यों दूं? मैं ये भोजन अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। और कालू जी, मुझे डराने की कोशिश मत करना वरना मैं शोर मचाऊंगी। भोजन देती हो या मार खाओगी? नहीं दूंगी मैं भोजन, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। कालू कौवा पास में पड़ा डंडा उठा लेता है और रानो को मारने लगता है। रानो चिड़िया शोर मचाती है और वहाँ पर कबूतर आ जाता है। अरे कालू, भाग जा। खुशी खुशी अपने घर आ गई। मम्मा, आपको क्या हुआ? आपको ये चोटें कैसी लगी? बेटा कुकू, दुष्ट कालू है ना, उसने मुझे मारा है। वह बहुत बुरा है, पर शुक्र है कि कबूतर आ गया। कालू मुझसे मेरा भोजन छीनना चाह रहा था, परंतु मैंने उसे अपना भोजन नहीं दिया। शुक्र है कबूतर ने आज मुझे मेरा भोजन दिलवा दिया, वरना कौवा तो वो भोजन छीन लेता। माँ, वह कौवा बहुत दुष्ट है, एक दिन उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। गोरी, आज कबूतर की जिंदगी का आखिरी दिन है। कबूतर को तो मैं मार डालूंगा। गोरी कौवे को कालू कौवे ने सारी बात बता दी। गोरी भी अपने पति कालू की तरह बहुत बुरी थी। गोरी कवि ने कालू कौवे को कबूतर को जान से मारने का आइडिया दे दिया। बस फिर क्या था, फिर कालू रात के समय कबूतर के घर को सब कुछ पता था। वह समझ गई कि ये सब कालू ने ही किया है। रानो चिड़िया ने सारी बात तोते को बताई। कबूतर के साथ बहुत गलत हुआ है, इस सब की जिम्मेदार शायद मैं ही हूँ। मुझे कौवे को भोजन दे देना चाहिए था, तो आज कबूतर भाई जिंदा होते। तोता और रानो मिलकर एक प्लान बनाते हैं। रानो चिड़िया कालू के पास गई। मुझे पता है कबूतर के कातिल तुम ही हो। दुष्ट कौवे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने कबूतर के साथ अच्छा नहीं किया। उसका क्या दोष था जो तुमने इतना बुरा किया? मुझे तो बहुत खुशी है कि कबूतर मर गया और मैंने बहुत अच्छा किया है। और तुम पूछती हो उसका दोष क्या था? कल उसने मुझे तुमसे भोजन छीनने नहीं दिया, वही उसका दोष था। बहुत मजा आया, वह जल जल कर मरा होगा। कालू कह तो रहा था, परंतु कालू को ये नहीं पता था कि तोता उनकी वीडियो बना रहा है। ऐसे रानो और तोता मिलकर तोते महाराज को ये वीडियो दिखाते हैं। कालू तो ये खुद बात कबूल कर चुका था कि कबूतर का कातिल वही है। उसने ही घर को आग लगाई है कबूतर के। कालू कौवे को तोते महाराज के पास बुलाया गया। रानो चिड़िया और तोता भी वहीं थे। भागा भागा कबूतर भी आ गया। कबूतर रो रहा था। अरे मेरा घर किसी ने जला दिया। मैंने बहुत मेहनत से घोंसला बनाया था महाराज। अरे कबूतर भाई, आप कहाँ थे? हमें लगा आप भी मर गए थे अपने घर में। नहीं चिड़िया बहन, मैं तो अपनी बहन के घर चला गया था। अब वापस लौटा हूँ तो पता लगा कि किसी जालिम ने मुझ मासूम का घर जला दिया। अब मैं कहाँ रहूँगा? सारी बात कबूतर को पता चल गई कि कौवों ने उसके घर को जलाया है। उसके बाद तोते महाराज ने कालू को जेल में बंद कर दिया। कालू ने ये भी बता दिया कि ये आइडिया तो गोरी का था। फिर गोरी को भी जेल में बंद कर दिया गया। तोते महाराज ने कबूतर को एक सुंदर और बड़ा नया घर दे दिया। ऐसे अब कबूतर बहुत खुश था और कौवों को उनकी गलती की सजा मिल चुकी थी। दूसरी ओर अब जंगल के बाकी सब पक्षी भी खुशी थे, क्योंकि कालू अब उन्हें तंग नहीं कर सकता था। छोटी चिड़िया भी अब सुकून से रह रही थी।
दोस्तों, आपको क्या लगता है कालू और गोरी के साथ ठीक हुआ या नहीं? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।